गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो अपना प्रकरण रहेगा कि वर्षा कैसे होती है। यानी आपने देखा होगा कि अपने जो अभी क्या उदाहरण दे सकते हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम है, तो इसमें हम उदाहरण अच्छी तरह दे सकते हैं कि बादल हवा से चलते हुए आते हैं और हमारे गांव में, हमारे शहर में क्या कर जाते हैं, अपने देश में वर्षा कर जाते हैं। पर कभी सोचा कि ये वर्षा होती कैसे है, बादल कैसे बनते हैं, कहां से आते हैं, अपनी तरफ क्यों आते हैं, तो ये कारण क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूं, जो पानी है वो यानी ऊपर कैसे जाता है। जैसे एक साधारण उदाहरण से हम समझेंगे कि जो अपना पानी है, जैसे अपने घर के अंदर जो अपने बड़े हैं वो क्या है, पानी को गर्म करते हैं, पानी का उबाल आ जाता है। पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। तो पानी उबलता है ना, तब क्या है कि जो आप देखोगे कि जो भाप निकल रही है, पानी उबल रहा है तो क्या है कि जो बर्तन है उसमें से भाप निकल रही है। तो अगर आप उस पानी के जो बर्तन पे प्लेट लगा दोगे, एक ढक्कन लगा दोगे और ढक्कन को झट से हटाओगे, तो क्या होगा? ढक्कन के नीचे के हिस्से में पानी की बूंदें एकत्रित हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? वो इसलिए एकत्रित हो जाएगी, जो अंदर का तापमान था वो गर्म था और बाहर की नमी, यानी बाहर का तापमान क्या था? ठंडा था। और बाहर की नमी में क्या है भी, आपस में टकराव हुआ तो क्या हुआ भी, वो वापस जो वाष्प, जो पानी है वो वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा था, वो वापस बूंद में परिवर्तित हो गया। यानी आप ढक्कन हटाकर उसके ऊपर अपना हाथ ले जाओगे तो हाथ पे क्या है भी, अपने बूंदे जम जाती है, नमी लग जाती है। तो यानी हमें जो वर्षा है उसके प्रारूप को हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। यानी एक हम समझते हैं कि वर्षा कैसे होती है। शुरुआत में जो मैंने ये एक डायग्राम बनाया, एक चित्र बनाया आपको सही तरह समझाने के लिए। यानी हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक महासागर है। इसमें कुछ भी हो सकता है, महासागर हो सकता है, पानी का स्रोत होना चाहिए, पानी का स्रोत होना चाहिए, महासागर, तालाब, बावड़ी, कुएं, कुछ भी हो सकता है। यानी तो क्या है भी, ये महासागर है और ये सूर्य है। तो सूर्य का क्या है भी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यानी सागर के जो पानी है सागर के ऊपर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य की गर्मी के कारण, यानी उसके अंदर क्या था, गैस के ऊपर बर्तन की गर्मी के कारण, बर्तन में क्या है, बर्तन गर्म हो रहा है गैस से, तो क्या है भी, पानी भाप के रूप में ऊपर उठ रहा था। यहाँ पर क्या है, जो गैस की जगह किसने ली है? यहाँ पर गैस की जगह सूर्य ने ली है। सूर्य ने लिया तो देखेंगे कि सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण जो जल है, जो क्या है भी, जल है, वो क्या है, भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, भाप के रूप में ऊपर उड़ता है सूर्य की गर्मी के कारण। सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर उड़ता है, यानी कि पानी महासागर का हो सकता है, झील का हो सकता है, तालाब का हो सकता है। सूर्य की गर्मी के कारण ऊपर उठता है, ऊपर उठते ही ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे, यानी जो हवा का बहाव, जिस ओर हवा का बहाव होगा ये उस ओर ही चलता जाएगा, जिस ओर हवा की दिशा होगी, हवा का रुख होगा, उस ओर ये चलता जाएगा। और ये बादल आगे चलकर, यानी ये क्या है भी, पहले क्या थे, गर्म थे, गर्मी के कारण वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गए और वाष्प के रूप में बादल जाएंगे आगे। इनको क्या है भी, जो हवा है, वातावरण क्या मिलेगा, वातावरण ठंडा मिलेगा, वातावरण ठंडा मिलेगा तो क्या होगा, ये वापस क्या हो जाएगी, ये बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जहां वातावरण ज्यादा ठंडा मिलेगा वहां क्या है, ये बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे अपनी सतह है, हमारा वातावरण है, क्या है भी, नॉर्मल है, ज्यादा ठंडा नहीं है, तो क्या है भी, हमारे ये बूंद के रूप में गिरेगी। और जहां पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये क्या है भी, ये क्षेत्र ऊंचे है, ऊंचाई के कारण इनके जो गांव हैं, शहर है, वो क्या है, पहाड़ों पर बसे हुए हैं। यानी आपको पता होगा, यानी जो ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो अपना तापमान है वो क्या धीरे 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 कम होता जाएगा। लगभग 168 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह जो ऊंचाई पे, यानी ऊंचाई पे जो जगह स्थित है, जो स्थान स्थित है, जैसे पहाड़ियां हैं, वहां पर क्या हो जाता है, बर्फ क्यों गिरती है, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई के कारण वह तापमान क्या हो जाता है, जो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है, उस कारण यहाँ पे बर्फ गिरती है। और जहां पर सामान्य तापमान होता है वहां पर क्या होता है भी, जो बूंदे गिरती है। और अपने भी क्या है भी, अगर पहले बरसात हुई है
और उसके तुरंत बाद बरसात आ जाती है। तो पहले बरसात हुई तो मौसम क्या है अपना ठंडा है, तो उस कारण क्या हो जाता है, ये बरसात होती है। और एक बात देखें कि यानी जो अपने पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां होती है, पत्तियों में रंध्र होते हैं। रंध्रों से क्या होता है, अभी पत्तियों में रंध्र होते हैं तो सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो रंध्र में जो पानी होता है वो भी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, वो भी बादल बनने में क्या करता है, अपना सहयोग करता है। एक उदाहरण हम वाष्प के रूप में, यानी पानी जो वाष्प के रूप में उड़ता है, अपने जो कपड़े धुला के सुखाते हैं तो उनका पानी कहां चला जाता है, पानी कपड़ों से नीचे गिरता है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी वहां से सूख जाता है और कपड़े भी क्या है, उनकी नमी दूर हो जाती है, तो वो पानी कहां जाता है, वो पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। और उसके बाद हम बात करें कि जो पानी कहां पर आया, पानी आया अपने सतह पर, पानी आया पहाड़ों पर, पानी आया तो वो क्या है, पानी वहां से वापस यानी या तो कुछ तो सतह के अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, और कुछ ऊपरी भाग से नदियों से तालाबों से होकर वापस महासागर में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे जल चक्र भी कहते हैं। तो छात्रों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।